हेलो, आवाज आ रही है बच्चों? यस गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हम लोग का लिटरेचर कहाँ तक हुआ है बच्चों? मैम हिंदी लिटरेचर में हाँ हाँ मैम हम लोग का 5 चैप्टर हो गया। मैम 5 चैप्टर हुआ। यस मैम पूरा हो गया। एक्सरसाइज भी पूरी हो गई थी इसमें की? यस मैम। चलिए चैप्टर नंबर 6 क्या है? प्रकृति की सीख। प्रकृति की सीख। ठीक, प्रकृति की सीख। चलिए Yes, पढ़िए, पहले कविता पढ़िए। पढ़ो दुर्गेश। मैम मैम पढ़ो बेटा दुर्गेश, क्या हुआ? मैम आप मुझसे बोलिए। हाँ दुर्गेश आपसे बोले बेटा, पढ़िए कविता। फूलों से नीत हंसना सीखो, भौरों से नीत गाना, तरु की झुकी डाली। नीत लिखा है कि नित लिखा है? हाँ मैम नित। नित, तो फिर गलत पढ़ रही ना, नित लिखा है, नीत नहीं नित। चलो पढ़ो। फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना, तरु की झुकी डालियों से नित सीखो, शीश झुकाना, सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना, लताओं और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना, हवा के झोंकों से सीखो कोमल भाव बहाना, दूध और पानी से सीखो मिलना और मिलाना, मछली से सीखो स्वदेश के लिए तड़प कर मरना, पतझड़ के पेड़ों से सीखो दुख में धीरज धरना, दीपक से सीखो जीतना हो सके जितना हो सके अंधेरा हराना, पृथ्वी से सीखो जीवों की सच्ची सेवा करना, जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ पर बढ़ना और धुएं से सीखो हरदम ऊंचे ही पर चढ़ना। आगे सत्पुरुषों से जीवन से सीखो चरित्र निज गढ़ना, अपने गुरु से सीखो बच्चों उत्तम विद्या पढ़ना। वेरी गुड। नेक्स्ट आकांक्षा पाल। यस मैम। सभी लोग वीडियो ऑन कर लो। आकांक्षा पाल कविता पढ़िए बेटा, जो लिखा है प्रकृति की सीख।
से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना रुच की झुकी डालियों से नित सीखो, सिर झुकाना सूरज की किरणों। एक मिनट, शीश झुकाना लिखा है बेटा, आराम से अगर हम बोल रहे तो उसको देखो, ठीक है, सुनो थोड़ा रुककर। फिर शीश झुकाना सूरज की किरणें से सीखो, जगना और जगाना। फिर उसके बाद लताओं और पेड़ों से सीखो, हवा से सबको झूठो, गले लगाना। सबको गले से लगाए, हवा के झोंकों से सीखो, कोमल भाव बहन, दूध और पानी सीखो, मिलना और मिलाना, मछली से सीखो, स्वदेश के लिए तड़प कर मरना, पतझड़। एक मिनट आकांक्षा, आकांक्षा बेटा हमारी आवाज को भी सुनते जाओ ना। अगर हम तुमको बोल रहे हैं 1 मिनट रुको, तो इसका मतलब तुम वहां पे गलत पढ़ी हो। पतझड़ फिर से पढ़ो। पतझड़ के पेड़ों से सीखो, दुख में धीरज धरना, आगे दीपक से सीखो, जितना हो सके अंधेरा, पृथ्वी से सीखो, जीवों की सच्ची सेव करना, जलधर से सीखो, आगे जीवन पथ पर बढ़ना, और धुएं से सीखो, हर दम ऊंचे उसके आगे जीवन से सीखो, गणना करना, अपने गुरु से सीखो बच्चों, उत्तम विद्यालय पढ़ना, उत्तम विद्या पढ़ना। वेरी गुड। मैम रीड करूं? हाँ यस बेटा मैम। करो, करो बेटा। फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना, तनु की झुकी डालियों से नित सीखो, सिर झुकाना, सूरज की किरणों से सीखो, जगना और जगाना, लताओं और पेड़ों से सीखो, सबको गले आवाज नहीं आ रही समय। हवा के झोंकों से सीखो, कोमल भाव बहाना, दूध और पानी से सीखो, मिलना और मिलाना, पतझड़। बस बेटा, यस मैम। बस यहाँ तक। दीपक से नेक्स्ट है, सीखो, अब है, जितना हो अब है प्राकृतिक के फूलों से नित हंसना सीखो, जंगलों से नित गाना, तरु की झुकी डालियों से नित सीखो, शीश झुकाना, सूरज की किरणों से सीखो, जगना और जगाना,
लताओं और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। हवा से उसके बाद कोमल भाव बढ़ाना। दूध और पानी से सीखो मिलना और मिलाना। मछली से सीखो संदेश के लिए तड़प कर मरना। पतझड़ के पेड़ों से सीखो दुख में धीरज धरना। दीपक बस से बस सीखो अब है बस। नव्यांश शुक्ला, नव्यांश बेटा, आरुषि कुमारी, आरुषि, यस मैम। दीपक से यहाँ जो है वहां से पढ़िए। दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा भरना। यहाँ से सीखो, यहाँ से बुझाओ। कविता बोलो। दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हराना। पृथ्वी से सीखो जीवों की सच्ची सेवा करना। जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ पर बढ़ना। और धुएं से सीखो हरदम ऊंचे ही पर चढ़ना। सत्य पुरुषों के जीवन से सीखो चरित्र गढ़ना। अपने गुरु से सीखो बच्चों विद्या पढ़ना। आयुषी, तुमको हम ये भी बोल दें कि तुमने जो एक काम किया बहुत सुंदर काम किया। इंडिपेंडेंस में तुमने मेरी बात मानी और क्या हुआ था, तुम उसी तरह जिस तरह झांसी की रानी तैयार हुई थी वैसे ही तुम तैयार होकर बोली थी। बहुत अच्छा किया था तुमने, ठीक है। इसके लिए तुमको मैं थैंक यू बोलती हूँ, ठीक है। तुमने बहुत अच्छा किया, बहुत सुंदर भी लग रही थी आरुषि, ठीक है बेटा। बाकी सभी बच्चों ने भी परफॉर्मेंस किया, अच्छा किया, ठीक है। समझ रहे हो? आयुषी का सभी लोगों ने देखा था। अच्छी लग रही थी ना मुझे। झांसी की रानी बनी थी मैम। झांसी की रानी की कुछ लाइंस बोली थी। वेरी गुड, बहुत अच्छा था। तुमने और सुंदर भी लग रही थी और अच्छे से डायलॉग भी तुमने बोला। सृष्टि, यस मैम। एक पैराग्राफ बोलोगी, उसके बाद शांत रहोगी, ठीक है। चलिए पहला पैराग्राफ बोलिए। ओके मैम। फूलों से नित हंसना सीखो भौरों से नित गाना। तरु के झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। देखो इसमें क्या बताया गया है कि फूलों से नित हंसना सीखो। जो फूल होते हैं वो हमेशा देखो खिले हुए होते हैं। जैसे फूल रहते हैं, ठीक है, वो क्या रहते हैं हमेशा देखो वो क्या रहते हैं, खिले हुए रहते हैं, ठीक है। उसी तरह कहा जा रहा है हमें किसकी तरह हंसना सीखना चाहिए, हमें फूलों की तरह हंसना सीखना चाहिए। फिर है भौरों से नित गाना। जो भौरे होते हैं वो क्या करते हैं, भौरे क्या होते हैं, वो हमेशा क्या करते रहते हैं, गाते रहते हैं। यानी गाते रहते हैं। हाँ, भिन 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 करते रहते हैं, हमेशा गाते रहते हैं, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि भौरों से क्या करना चाहिए, हमें क्या सीखना चाहिए, गाना, नित गाना। तरु की झुकी डालियों से, तरु मीन्स होता है पेड़। पेड़ की जो डाली होती है वो झुकी हुई रहती है, उससे हमें किस तरह सीखना चाहिए, हमें शीश झुकाना। जो हमसे बड़े लोग हैं, अगर हमसे कोई गलती हो गई है या मंदिर में हम जा रहे हैं भगवान के सामने, अगर कोई प्रार्थना कर रहे हैं, कोई प्रेयर कर रहे हैं, या मतलब कि कहीं पे होता नहीं, कभी कभी हमें झुकना चाहिए, तो हमें उसी तरह शीश झुकाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में पढ़ो सृष्टि। सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना। लताओं और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। देखो फिर उसके बाद क्या बताया जा रहा है कि जो सूरज की किरणें होती हैं, ठीक है, सूरज की
जो किरणें होती हैं, ठीक, उनसे हमें क्या सीखना है? हमें जगना और जगाना। हाँ, एक पहले तो हमें खुद जगना चाहिए, और कोई देख रहे हैं कि सो रहा है और सूरज निकल आया है तो हमें उसे जगाना चाहिए। लताओं और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। ठीक है, लताएं जो होती है, पेड़ों की जो टहनियां होती हैं, उनकी जो डाले होती हैं लताएं टाइप की, उनसे हमें क्या सीखना चाहिए? देखो आपस में लपटी हुई रहती है, रहती है कि नहीं? लताएं जो होती हैं बरगद का देखो कोई भी, वो आपस में लिपटी रहती हैं, तो उसकी तरह हमें सबको गले लगाना। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ये हमारा फ्रेंड है, ये हमारा मित्र नहीं है, तो हमें क्या करना चाहिए? इसे गले नहीं लगाना चाहिए, नहीं, हमें सबको गले लगाकर चलना चाहिए। फिर नेक्स्ट पढ़ो। मछली से सीखो स्वदेश के लिए तड़प कर मरना, पतझड़ के पेड़ों नहीं, गलत बेटा। हवा के झोंकों से, जो कि मैं भूल गई। हवा के झोंकों से सीखो कोमल भाव बहाना, दूध और पानी से सीखो मिलना और मिलाना। फिर क्या कहा जा रहा है कि हवा के झोंकों से सीखो। जो हवा चलती है, एक बार की जो झोंका आता है उससे हमें कैसे, देखो कोमल भाव की तरह बहता रहता है। जब हवा चलती है हमको अच्छा महसूस होता है कि नहीं? हमें क्या करते हैं, और जैसे आंधी आती है या हवा चलती है, हम लोग और छत पर चले जाते हैं ना, या घूमने कहीं निकल जाते हैं कि आज मौसम ठंडा, हवा चल रही है, हम घूमने जाते हैं। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि हवा के झोंकों से सीखो कोमल भाव बहाना, दूध और पानी से सीखो मिलना और मिलाना। अब दूध और पानी को हम मिला दे, क्या तुम अलग कर पाओगे? नो मैम। अगर हम दूध और पानी को मिला दे, हम तुमसे कहें कि दूध को अलग करो, पानी को अलग करो, कर पाओगे? नहीं। इसी की तरह हमें लोगों से मिलना चाहिए और मिलाकर रखना चाहिए। यहाँ पे यही कह रहा है कि दूध और पानी से सीखो मिलना और मिलाना। हमें मिलना भी चाहिए इसी तरह और मिलाना भी चाहिए। नेक्स्ट, मछली से सीखो स्वदेश के लिए तड़प कर मरना, पतझड़ के पेड़ों से सीखो दुख में धीरज धरना। देखो अब मछली से सीखो स्वदेश के लिए तड़प कर मरना। मछली क्या है? जब तक जल में है तब तक जिंदा है। मछली को जैसे ही हम बाहर निकालते हैं वो मर जाती है। इसका क्या मतलब हुआ कि वो जल उसका क्या है? उसका देश है। स्वदेश है। वो वहां पर रह रही है, वो उसका देश है। और जब मैंने उसको दूसरे देश के लिए निकाला, मतलब जमीन पर जब उसको किया तो वो मर गई। इसका मतलब क्या है कि वो दूसरे देश में गई। तो यही चीज कहा जा रहा, हमें भी अपने देश के लिए हमेशा समर्पित रहना चाहिए। अगर हम अपने देश से निकलते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? तड़प कर मर जाना चाहिए। ठीक। और पतझड़ के पेड़ों से सीखो दुख में धीरज धरना। जब पतझड़ का मौसम आता है, जो अभी बसंत वाला जो मौसम होता है, फरवरी आता है ना, तो उसमें क्या होता है? सारे पेड़ पौधों की पत्तियां क्या होती हैं? गिर जाती हैं, सूख जाते हैं पेड़ पत्ते। जब बसंत का मौसम आता है, पतझड़ का मौसम जिसको कहते हैं, लेकिन जो पेड़ होते हैं वो जो पतझड़ के पेड़ों से सीखो दुख में धीरज रखने का मतलब है, जब पतझड़ का मौसम होता है तो उनके पत्ते क्या होते हैं? पत्तियां गिर जाती हैं, सूख जाती हैं, और लेकिन वो फिर भी धीरज अपना नहीं खोते। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि फिर मौसम आएगा सावन का, फिर से हरियाली आएगी, फिर से पेड़ पौधे निकलेंगे, फिर से पत्तियां हमारी पेड़ों पर आएंगी। इसीलिए हमें कभी भी धीरज नहीं खोना चाहिए। ठीक है, हमेशा ऐसा नहीं कि अगर आप आज असफल हो गए तब आप कभी सफल नहीं होंगे। ठीक है, अगर असफल हुए तो इसका मतलब आप अब आगे सफल जरूर होंगे। फिर पढ़ो नेक्स्ट। दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हरना,
पृथ्वी से सीखो जीवों की सच्ची सेवा करना। अब देखो, अगर हम आपसे ये कह दें एक कमरा है, एक अंधेरा कमरा है, आपको उसमें कह दें आप भरो उसमें सामान, आप जितना भी सामान भरोगे वो क्या कमरा फुल हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। क्या हर एक एक कोने तक आपका सामान जा पाएगा? अंधेरे कमरे में क्या वो जा पाएगा? नहीं। अगर यदि हम उनसे कह दें कि एक अंधेरे कमरे में तुम दीपक जला दो, क्या वो हर एक कोने तक रोशनी उसकी नहीं जाएगी? जाएगी। तो यही कह रहा है कि दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हरना। दीपक क्या करता है? वो कमरे के जितना भी एक कोने तक कभी अंधेरा होता है उसको हरता है, मतलब वहां पर भी रोशनी फैलाता है। हमें उसी की तरह रोशनी फैलाकर चलना चाहिए। पृथ्वी से सीखो जीवों की सच्ची सेवा करना। और जो इस पृथ्वी पर जितने भी मानव है, जीव जंतु हैं, पशु पक्षी हैं, प्राणी हैं, उनके लिए हर चीज बनाई गई है कि नहीं? पृथ्वी ने उसको उपलब्ध किया है कि नहीं? पेड़ पौधे रहते हैं, घास रहते हैं, गाय घास खाती, बकरी खाती है। अब यदि घास ना रहे तो क्या कोई खाएगा? चारा कैसे कोई खाएगा? ठीक। जो बड़े बड़े जंगल है वहां पे हाथी रहती हैं, बड़े बड़े जानवर रहते हैं, उनके लिए भी कुछ ना कुछ व्यवस्था बनाई गई है ना। तो पृथ्वी क्या की है? अपने ऊपर सबको बसा कर रखी है कि नहीं? इसे मानव है पृथ्वी पर। पृथ्वी ने क्या ऐसा कहा है कि सिर्फ मानव हमारे ऊपर रहेंगे? नहीं। उनके सभी हैं, जानवर भी हैं, पशु पक्षी भी हैं, जीव जंतु भी हैं, सभी लोग हैं। और सभी की क्या होती है? सच्ची सेवा भी होती है। ठीक। फिर नेक्स्ट पढ़िए। जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ पर बढ़ना, और धुएं से सीखो हरदम ऊंचे ही पर चढ़ना। अब क्या कहा जा रहा है कि जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ पर बढ़ना। जो जलधारा होती है हमारी, जो हमारी जलधारा होती कैसी होती है? ऐसी ही निकलती है ना? आगे बढ़ती जाती है। यस मैम। ऐसी ही होती है ना? यस ऐसी ही लहर होती है ना? यस मैम। और ये इसी डायरेक्शन में बहती है? यस मैम। क्या ऐसे बहती है? ऐसे बहती है? नो मैम। ऐसे तो नहीं बहती ना, उसकी एक डायरेक्शन होती है और उसी डायरेक्शन में क्या करती है? बहती है। तो जलधारा क्या होती है? एक एक धारा, धार होता है उसमें। ठीक है। तो जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ पर बढ़ना। अब यदि हम कह दें, अभी एग्जांपल अच्छा इसी का लो, बाढ़ का। जो नदी में आया, नदी में क्या बाढ़ आई, उसका पानी क्या हुआ? रोड क्या हुआ? गांव गांव तक पहुंचता गया, छोटे कस्बे तक पहुंचता गया। क्या किसी ने रोक लिया उसको? तुमने क्या रोक लिया? ला हम पत्थर रख दे, पानी यहाँ पर नहीं आएगा, क्या तुम लोग ने रोका? नो मैम। तो क्या हुआ? नाली नाली या फिर जो रोड है, सड़क है, कहीं ना कहीं अपना धार बनाते हुए वो निकलता चला आया। ठीक है। तो वो आगे की ओर बढ़ा ना, नदी में जब तूफान पानी बढ़ा तो वो आगे की ओर बढ़ाता गया ना अपना पथ। किसी ने रोक ली, जब नदी में आई बाढ़ तो किसी ने पत्थर रख दिया या फिर बांध बना दिया कि इसके आगे नहीं जाएगा, ऐसा कुछ हुआ? नहीं। तो यही चीज कहा जा रहा है कि जलधारा से सीखो जीवन पथ पर बढ़ना। हमेशा हमें जीवन के पथ पर आगे बढ़ना चाहिए, हमें वापस नहीं जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम पीछे मुड़कर जाएं। ठीक। हमेशा आगे की ओर बढ़ना चाहिए। और धुएं से सीखो हरदम ऊंचे ही पर चढ़ना। अब धुआं जो उठता है वो नीचे जाता है कि ऊपर? ऊपर। ऊपर। कभी नीचे देखे हो कि नीचे गया है? नो मैम।
तो हमेशा ऊपर ही उठता है। तो हमें भी धुएं की तरह क्या करना चाहिए, ऊपर की तरह हरदम उठना चाहिए। हमें नीचे नहीं जाना चाहिए, हमें ऊपर की ओर ही चलना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम जब ऊंचाइयों को छुएंगे तभी हम सफल होंगे। ठीक, नेक्स्ट स्लाइड करिए। सृष्टि पढ़ो लास्ट पैराग्राफ। सत्पुरुषों के जीवन से सीखो चरित्र नीति गढ़ना, अपने गुरु से सीखो बच्चों उत्तम विद्या पढ़ना। वेरी गुड। अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, सत्पुरुषों के जीवन से सीखो चरित्र नीति गढ़ना। जो हमारे क्या है, हम किसी के चीजों को सीखते ना, किसी के ऑब्जर्व करते हैं कि नहीं किसी को चीजों को। अब हमें कोई, हमारे जो पेरेंट्स हैं, हमारे मम्मी पापा, उनको ऑब्जर्व करते हैं ना कि हमारी मम्मी ऐसा खाना बनाती है, पापा इस तरह से कार्य करते हैं, हम उनसे सीख रहे हैं कि नहीं? बताइए। Yes, ma'am. सीख रहे हैं। Yes, आप ma'am. अभी जैसे अब आरुषि में झांसी की रानी बनी थी, तो उसके कुछ चीजों को तो सीखा ना उसने कि वो मर्दों की तरह क्या की थी, लड़ी थी। 57 में क्या की थी, वो मर्दों की तरह क्या की थी, लड़ी थी। तो उसका कुछ ना कुछ तो चरित्र है ना। गांधी जी क्या किए थे, हमारे देश को आजाद कराए। Yes, ma'am. और जो वो हैं, अभी हम लोग ने रमन पढ़े थे ना, रमन वेंकट, इसी को Yes, पढ़ते ma'am. हुए आगे। उन्होंने क्या की, उन्होंने प्रकाश की किरणों की खोज की थी कि नहीं? अगर वो खोज ना करते तो आज हम जो प्रकाश है वो देख पाते। No, ma'am. जो सत्पुरुषों मतलब जिनके में जो चरित्र, अब बहुत से आइडियल मैन है कि नहीं हम लोग के जीवन में, तो उनसे हमें क्या करना चाहिए, अपने चरित्र का निर्माण करना चाहिए। ठीक है, हमारा चरित्र का निर्माण किससे होता है, जिनसे हम कुछ चीज सीखते हैं। आप भी किसी को ऑब्जर्व करते होगे ना, या हीरो ही ले लो, कोई भी अक्षय कुमार या किसी को भी ले लो, अमिताभ बच्चन, उनके पिताजी हरिवंश राय बच्चन थे, उन्होंने कविता लिखी, तो हमने उनसे कुछ सीखा कि नहीं सीखा? यस उनसे हमें सीखना चाहिए। अगर हम सीखेंगे, हमारा चरित्र उससे क्या होगा, हमारा निर्माण होगा, हमारे चरित्र में क्या होगा, सुधार होगा। ठीक है। अब जो बच्चे चोरी करते हैं, तो चोरी करना नहीं गलत बात है, झूठ बोलना गलत बात है, तो आप अपने चरित्र का निर्माण उस टाइम नहीं कर रहे हो। जब आप सच बोलोगे, सच का साथ दोगे, चोरी नहीं करोगे, दूसरों की सहायता करोगे, तब आपका चरित्र का निर्माण होगा। ठीक, अपने गुरु से बच्चों उत्तम विद्या पढ़ना। अब क्या है, अपने गुरु, जो आपके गुरु हैं, उनसे हमें सीखना क्या चाहिए कि हम उनकी विद्या कैसे सीखें। ठीक है, हम उनकी विद्या को कैसे सीखें, उच्च शिक्षा कैसे। अब आप अभी तो जितना है उतना हम लोग बताते हैं, अब आप आगे जाओगे तो और भी नॉलेज आपको पता चलेगा। अब आपका जीके मॉडल एक ऐड हो रहा है कि नहीं, सब्जेक्ट जीके मॉडल ऐड हुआ, आपका आर्ट ऐड हुआ सब्जेक्ट में। क्या आपके 6 सब्जेक्ट हैं? नहीं, बाकी चीजें भी क्या हो रही ऐड होती है ना। क्यों ऐड होती है? वो आपको जानकारी देने के लिए। मॉरल में आपकी जानकारियां रहती हैं। ठीक है, अब आप तो पढ़ोगे नहीं, लेकिन जब आपके सब्जेक्ट बन जाता तो आप उसको पढ़ने लगते हो। जब पढ़ते हो तभी आपका ज्ञान का विकास होता जाता है। तो इसी तरह हमें गुरु से क्या सीखना चाहिए कि उच्च शिक्षा, उत्तम विद्या जो हमारे लिए सही है, हम कैसे सीखें। ये किसने लिखा है? श्रीधर पाठक ने। इस कविता को श्रीधर पाठक ने लिखा है। कितने लोगों को समझ में आ गई कविता? मुझे ऐसा कोई बच्चा जिसको ना समझ में आया हो? नो मैम। नो मैम। तो अब आपका क्या काम है, क्या करोगे इसमें? वेरी गुड, सीख गए। मतलब पहले कविता लिखोगे, फिर शब्दार्थ, फिर कठिन शब्द। ठीक, चलिए बाकी एक्सरसाइज हम
नेक्स्ट क्लास में करेंगे, अभी ऐसे भी बहुत आ रही है हमें, ठीक है। यस मैम। मैम हाँ बोलो। मैम स्कूल कब खुलेगा? स्कूल जब खुलेगा बेटा आपको नोटिस जाएगी, पता चल जाएगा, ठीक है, परेशान मत हो। क्लास 5 ठीक। आकांक्षा यस मैम। बेटा आप लोग का स्कूल 1 सितंबर से जहाँ तक है खुल जाएगा, ठीक है। सितंबर तक? यस मैम। ठीक है, तो आप लोग अब जितना बताएं काम इसको कर लीजिए। हाँ बोलो। मैम न्यूज पेपर में आया है कि 23 तारीख से खुल जाएगा। बेटा वो 6th स्टूडेंट है, 6th है बेटा, 5th में हो ना, 6th की बात की गई है, ठीक। हाँ अब जल्दी है तुम लोग के स्कूल आने की ना, बोर हो गए घर में बैठे बैठे। यस मैम। चलो ठीक है, 3 साल हो रही है। ठीक, जितना बताएं उसको कर लो, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करा देंगे, ठीक है। चलिए ओके मैम। ओके मैम। बाय मैम। थैंक यू मैम। बाय मैम। बाय मैम।